हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में समझते हैं कि हाफ सब्ट्रैक्टर क्या होता है, उसके लिए लॉजिक डायग्राम कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, और वीडियो के लास्ट में देखेंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट के थ्रू ऐसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हाफ सब्ट्रैक्टर हाफ एडर की तरह ही होता है लगभग। ये कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट होता है जो बेसिकली सब्ट्रैक्ट करता है टू बाइनरी बिट्स को, और इसके टू आउटपुट्स होते हैं, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंस एंड बोरो आउटपुट। ठीक है, तो इसका ब्लॉक डायग्राम और इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको हम थोड़ा लिख लेते हैं, राइट। अब देखिए, नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी ट्रुथ टेबल को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि हम टू इनपुट्स लेंगे इन द फॉर्म ऑफ ए बी, और टू आउटपुट्स होंगे इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंस एंड बोरो आउटपुट। तो देखिए, इस टेबल में हमने ए और बी इनपुट ले लिए और दो आउटपुट हो गए डिफरेंस एंड आउटपुट। तो टू इनपुट्स के लिए हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन होंगे, 2 पावर 2 4। तो 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटी बन सकती है इनपुट साइड पे, कि भाई 0 0 इनपुट दिया हो हमने, या 0 1, या 1 0, या 1 1। तो हमें बेसिकली करना क्या है, इसमें ए माइनस बी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ए माइनस बी। ठीक। तो देखिए, 0 - 0 करेंगे तो डिफरेंस 0 आएगा, बोरो भी 0 आएगा। 0 - 1 करेंगे, 0 - 1 करेंगे तो क्या होगा, एक बोरो की रिक्वायरमेंट होगी। देखिए, 0 - 1 कर रहे हैं अगर हम, तो एक बोरो पहले लिया जाएगा। ठीक है, तो बोरो की वैल्यू हो गई 1। जब इस पे 1 पे बोरो आएगा तो ये क्या बन जाएगा, 1 0। ठीक है ना, 1 0 क्या होता है, 2। तो 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाएगा, 1। ठीक। 1 - 0 तो डिफरेंस तो आ जाएगा 1, लेकिन इसमें बोरो की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। 1 - 1 तो डिफरेंस आ जाएगा 0, और बोरो भी आ जाएगा इसमें 0। ठीक। तो अब इसके लिए नेक्स्ट स्टेप में हम डिफरेंस और बोरो के लिए मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं इन द टर्म्स ऑफ ए एंड बी। तो देखिए, डिफरेंस के लिए पहले देखते हैं हम। डिफरेंस के लिए एक्सप्रेशन क्या हुआ, देखिए इसकी वैल्यू 1 कब हो रही है, ये 1 हो रहा है जब ए 0 है और बी 1 है। तो लिखेंगे ए बार बी प्लस, दूसरा 1 कब 1 हो रहा है, जब ए 1 है और बी 0 है। ए 1 है और बी 0 तो बी बार। तो ये किसके लिए, ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये किसका लॉजिक गेट बन जाएगा, एक्सोर का। तो ये डिफरेंस के लिए एक्सप्रेशन आ गया। दूसरा बोरो के लिए, बोरो में तो केवल एक ही 1 है। ठीक है ना, इस टेबल में इस कॉलम में एक ही 1 है। किस कंडीशन के लिए 1 है, ये इस कंडीशन के लिए 1 है जब ए 0 है और बी 1 है। तो ऐसे कैसे लिखेंगे, ए 0 मतलब कि ए बार, ए बार मतलब ए 0 है, और बी 1 है तो बी को नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे बी। तो ये आ गया बोरो के लिए एक्सप्रेशन। अब इन एक्सप्रेशंस को हम इम्प्लीमेंट करेंगे लॉजिक गेट्स के थ्रू। तो देखिए, इम्प्लीमेंट लॉजिक गेट में कैसे करेंगे, लॉजिक डायग्राम क्या होगा, डिफरेंस के लिए हमें ए और बी चाहिए, दोनों को एक्सोर कराना है। तो देखिए, ये आ गया आपके पास ए और ये आ गया बी, इन दोनों को आपने एक्सोर करा दिया तो आपको मिल जाएगा क्या, डिफरेंस। ए एक्सोर बी। नेक्स्ट क्या चाहिए आपको, बोरो। बोरो के लिए ए को पहले आपको क्या है, एक नॉट गेट के थ्रू पास करना पड़ेगा, तभी तो एक बार मिलेगा आपको। ठीक है, तो एक आपके पास आ जाएगा ए बार, ये आ जाएगा ए बार, और दूसरा क्या चाहिए आपको, दूसरा चाहिए आपको बी। तो बी आपको यहाँ से मिल जाएगा डायरेक्टली। तो इन दोनों को आप एंड गेट के इनपुट पे अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ए बार बी। ठीक है, जो कि किसके इक्वल है, ये है बोरो के इक्वल। तो ये बन गया, ये हो गया आपके पास लॉजिक सर्किट डायग्राम फॉर
हाफ सब्ट्रैक्टर। ठीक, अब लॉजिक सर्किट डायग्राम इंप्लीमेंट करने के बाद अब इसको हम इंप्लीमेंट करते हैं केवल और केवल नैंड गेट से। तो वो जरा चेक करते हैं कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। अब देखिए, हमें जब नैंड गेट के थ्रू इंप्लीमेंट करना है विद मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स, सो वी विल रिक्वायर 5 नंबर ऑफ नैंड गेट्स। कैसे, देखिए पहले देखिए डिफरेंस के लिए क्या होगा कि अगर हमें इंप्लीमेंट करना है तो हमें एक एक्सॉर गेट इंप्लीमेंट करना होगा यूजिंग नैंड गेट। ये हमने हाफ एडर में भी किया था, उस केस में हमें 4 नैंड गेट्स की रिक्वायरमेंट हुई थी। तो वही स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एज इट इज। ठीक, तो देखिए हमने यहाँ पे 4 नैंड गेट्स का यूज़ करके एक एक्सॉर गेट इंप्लीमेंट किया है। बेसिकली उससे मिल जाएगा हमें ए एक्सॉर बी, और हमें डिफरेंस आउटपुट मिल गया। अब हमें सेकंड आउटपुट इंप्लीमेंट करना है बोरो ए बार बी। तो ए बार बी को इंप्लीमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्मार्ट वे यूज़ करेंगे। क्या कि इसी पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है यहाँ पे हम एक नॉट गेट यूज़ कर लेंगे। तो आपको क्या मिल जाएगा, बोरो। ठीक, तो यहाँ पे नॉट गेट अगर हमें लगाना है तो यहाँ पे इस फॉर्म में हमें नैंड गेट कनेक्ट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली क्या मिल जाएगा हमें, बोरो। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बार बी। ठीक है, इन जनरल ये जो टर्म आएगा वो क्या आएगा, देखिए वो आएगा बी डॉट ए बी बार होल बार, और इसका भी बार, क्योंकि ये नॉट गेट इम्प्लीमेंट किया है। अब हम इसे अलग से चेक कर लेते हैं वेदर इसकी वैल्यू ए बार बी आ रही है या नहीं आ रही। तो देखिए इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। वैसे यहाँ पे कंप्लीट हो गया, राइट। इसको हम चेक कर रहे हैं जस्ट कि ये हमने सही इंप्लीमेंट किया है नहीं। तो बी डॉट ए बी बार डबल बार, डिमॉर्गन थ्योरम से, या देखिए आपको पता है कि क्या, कि अगर ए के ऊपर डबल बार अगर हम लगा दें तो ये किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल। तो इस टर्म को अगर कुछ टाइम के लिए हमने एक्स मान लिया तो एक्स पे डबल बार है तो वो एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी डॉट ए बी बार, इसके इक्वल हो जाएगा। ये जो दो नॉट गेट हैं वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे ये दोनों। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे लिख लेते हैं बी डॉट ए बार प्लस बी बार। इसको डिमॉर्गन से हमने ओपन कर दिया इस टर्म को, इस टर्म को। तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बार बी प्लस बी डॉट बी बार, और बी डॉट बी बार की वैल्यू क्या होती है, 0। तो आपके पास क्या बचेगा, केवल ए बार बी, और वही हमने यहाँ पे लिखा है। तो इस तरीके से हम 5 नैंड गेट की हेल्प से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नॉर गेट से भी अगर इम्प्लीमेंट करना हो तो 5 नॉर गेट्स यूज़ करेंगे हम इन केस ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ नॉर गेट्स। ठीक है, so in this way we can implement it. Thank you everyone for listening carefully.